निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो साथियों आप जानते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है, यानी कोई भी पदार्थ होता है, यदि आप उसमें बदलाव करते हैं या कोई रिएक्शन करते हैं, ठीक है, अगर वही पदार्थ हमें पुनः प्राप्त हो जाता है तो वहां पर जो है हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे कि आप क्या करेंगे, आप बर्फ को गर्म करेंगे, ठीक है, तो बर्फ को गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा जल, ठीक है। अगर आप जल से पुनः बर्फ प्राप्त कर सकते हैं तो ये तो हो गई हमारा कैसा परिवर्तन, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। अगर आप जल से बर्फ को प्राप्त नहीं कर सकते तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाता, ठीक है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, यानी आपने जल को क्या किया, गर्म किया, और गर्म करने पर क्या बना, जलवाष्प बनी, ठीक है। तो यह जलवाष्प बनना कैसा है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि जलवाष्प से आप पुनः जल को प्राप्त कर सकते हैं, जलवाष्प से आप पुनः जल को प्राप्त कर लिया। अब जब जल को प्राप्त कर सकते हैं तो यह कैसा फिजिकल परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बर्फ के गलन पर जल का बनना। अभी मैंने बताया बर्फ को आप गलाएंगे तो क्या बनेगा, जल, ठीक है। अभी जल को आप फिर से ठंडा कीजिए, क्या बन जाएगी, बर्फ। तो पुनः हमें वही पदार्थ मिल जा रहा है, यानी यह भी कैसा हो गया, हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया। थर्ड ऑप्शन है जल में लवण का विलय होना, यानी आपने किसी जल में मान लो चीनी को मिला दिया, किसे मिला दिया, चीनी में मिला दिया, तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको पुनः जो है चीनी आप प्राप्त कर सकते हैं, उस विलय से पुनः आप चीनी को प्राप्त कर सकते हैं, यानी यह भी हमारा कैसा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। इसके बाद है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, यानी एलपीजी गैस, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का अगर आप दहन करते हैं तो इससे आपको क्या मिलती है, ऊष्मा, ठीक है, क्या मिलती है, ऊष्मा। क्या आप इस ऊष्मा से पुनः यह गैस प्राप्त कर सकते हैं, तो भैया आपका आंसर होगा नहीं, आप उस गैस को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, यानी यह हमारा कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। यही तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी को टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है, यानी ये जो दी गई अभिक्रिया है किस प्रकार का उदाहरण है। तो साथियों यहाँ पर हमें दिया गया है 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O। तो साथियों यहाँ पर हम देखते हैं पहले क्या है, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो साथियों आप देखिए यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन के साथ क्या था, हाइड्रोजन था। अभी आप देखें यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, यानी कि इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, यानी प्रतिस्थापित कर दिया। तो यह कैसी अभिक्रिया हो गई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं भैया, यहाँ पर हमें डबल में आंसर दिए हैं, तो अभी हमें और आगे चेक करना होगा। तो साथियों देखें क्या संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है साथियों, जैसे आपने एक ए पदार्थ लिया और एक बी पदार्थ लिया, ठीक है, इनकी करवाई आपने रिएक्शन। अगर इससे आपको एक ही संयुक्त पदार्थ मिल जाए, यानी उनका संयोजन हो जाए, तो उसे हम संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं। तो भैया इस अभिक्रिया में हमें दो अलग अलग पदार्थ मिल रहे हैं, तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। क्या ये एक उपचयन अपचयन अभिक्रिया होगी, यानी जिसे हम रॉडेक्स अभिक्रिया कहते हैं, जहां पर उपचयन और अपचयन दोनों होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। साथियों उपचयन कब होता है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसे हम उपचयन बोलते हैं। और साथियों अपचयन किसे बोलते हैं, जब हमारे ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, और हाइड्रोजन की, किसकी, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या यह एक उपचयन अपचयन अभिक्रिया है या नहीं। तो साथियों आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, दो परमाणु थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या कमी हुई, यहाँ पर सॉरी हाइड्रोजन की क्या वृद्धि हुई, नाइट्रोजन के साथ इस पदार्थ में क्या हाइड्रोजन की वृद्धि हुई, तो आपका आंसर होगा हाँ। अब जैसे ही
ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि जैसे ही हुई, वैसे ही ये हमारी अभिक्रिया कौन-सी हो गई? उपचयन अभिक्रिया हो गई, ठीक है? अभी हम दूसरे परमाणु पे आते हैं, अणु पे आते हैं, तो यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पे था हमारा O2, ठीक है? तो क्या यहाँ पर O2 की कमी हुई? देखो यहाँ पर कितना, यहाँ पे देखो 5 O2 यानी कि 10 कितने, ऑक्सीजन कितने परमाणु थे? 10। यहाँ पे कितने रह गए? 6 परमाणु, यानी ऑक्सीजन में क्या हुई? कमी। तो जैसे ही ऑक्सीजन में कमी हुई, वैसे ही हमारी अभिक्रिया हो गई अपचयन अभिक्रिया, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड हमारे दोनों करेक्ट हो जाएंगे।